जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टेट नज़दीक आ रहा है और हम केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। हमने केमिस्ट्री की 5 वीडियोस कंप्लीट कर ली और आज हम 6 वीडियोस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमने सारे सीरीज में कंप्लीट करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा 25 डेज क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री की सीरीज भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा एलोट्रॉप्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कार्बन का। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेसेंस। तो कौन सा जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी करता है हमारे पास ग्रेफाइट। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट थ्रू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ चेन। कौन से एलिमेंट की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो किसकी होती है वैसे सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी? वो होती है हमारे पास कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या पॉलीमराइजेशन। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटालिस्ट फ्रॉम फैट्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल को जब हम ट्रीट करते किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटालिस्ट, उस और वो क्या बना देते? फिर फैट्स बना देते। अच्छा, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार पेपर में भी आ चुका है। और इसकी रिएक्शन आपका सी डबल बॉन्ड सी, जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, ऐसे भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब आप ट्रीट करते निकल या निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, तो या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाता है? तो वो बन जाता है वो बन जाता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आगे कैसे हो जाती है? ये बन जाता है हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड सी आर आर, जो हमारे पास ये वाला H2 था, एक H इसके साथ लग जाता है और एक H इसके साथ लग जाता है, एक R और एक R। तो ये बन जाता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि पहले देखो दोस्तों डबल बॉन्ड था, जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कौन तोड़ता है? निकल तोड़ता है और पैलेडियम तोड़ता है। अब वो किस में आ गया? सिंगल बॉन्ड में आ गया। सिंगल बॉन्ड का मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी। एलपीजी की मेन कंपोनेंट्स कौन सा? मीथेन, हेक्सेन, इथेन या ब्यूटेन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ब्यूटेन इसका आंसर होना था। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हमारे पास एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। मीथेन हमारे पास सीएनजी का मेन कंपोनेंट्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड। अच्छा, अल्कोहल, अल्कोहल क्या है? CH3 CH2OH। इसका क्या बनाना हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। मतलब इसको अल्कोहल को क्या करते हैं हम? ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाता है हमारे पास? CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो किस रिएजेंट का हम यूज करते हैं? तो हम करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का यूज, ठीक है दोस्तों। तो K2 KMnO4 का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, एल्कली KMnO4। और इस KMnO4 को हम क्या बोलते हैं? कई बार बियर रिएजेंट भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस KMnO4 को क्या बोलते हैं हम? बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं, कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 को क्या बोलते हैं हम? बेयर रिएजेंट बोलते हैं। और बेयर रिएजेंट क्या करता है? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। अल्कोहल ना दोस्तों OH लगा है तो ये क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, CH3COOH। तो कौन करता है ये? पोटेशियम परमैंगनेट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ फ्रूट लाइक फ्रेग्रेंस। किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फ्रूट लाइक फ्रेग्रेंस होती है? एल्डिहाइड, अल्कोहल, इथर और एस्टर। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, सिंपल सा आंसर है इसका। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों? CHO।
ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, ROR, और एस्टर का क्या होता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR। तो ये हमारे पास एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ROR हमारे पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO है और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। तो कौन सा इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास फ्रूट लाइक फ्रेग्रेंस करता है? तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे आप। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्टेड सल्फाइड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड? तो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मेटल ऑक्साइड में? तो दोस्तों उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रोस्टिंग। और रोस्टिंग जब भी होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ SENCE, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है दोस्तों। कैल्सिनेशन जब भी होती है तो कैल्सिनेशन इन द अब्सेंस दोस्तों, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और कैल्सिनेशन क्या करता है दोस्तों, कार्बोनेट ओर को, कैल्सिनेशन क्या करता है हमारे पास, कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में। रोस्टिंग क्या करता है, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करता है, किसमें, मेटल ऑक्साइड में। रोस्टिंग जब भी होगी तो प्रेजेंस ऑफ O2 होगी, और कैल्सिनेशन जब भी होगी तो अब्सेंस ऑफ O2 होगी, कार्बोनेट ओर। अच्छा दोस्तों, स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग होता है हमारे पास कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते बाय हाई टेम्परेचर पे, किस पे, हाई टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, स्मेल्टिंग बोलते हैं। और लीचिंग क्या करते हैं, जब हम एक्सट्रैक्शन करते किसी सॉलिड की एक्सटेंशन करते बाय यूजिंग सॉल्वेंट, किसका यूज करते हैं हम, सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो ये दोस्तों +2 के टॉपिक में है, 6 चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन है +2 में, 6 चैप्टर, तो उसमें स्मेल्टिंग लीचिंग के बारे में है। आपको जनरल सा मैंने बता दिया। कैल्सिनेशन क्या होता है, जिसमें कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ, दोस्तों ये ध्यान रखना इसको, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रोस्टिंग क्या होता है, जिसमें सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। स्मेल्टिंग क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर पे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और लीचिंग क्या होता है, जब हम सॉलिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट से आपको 100% कोई क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं बता दूं, इसको मैं छोटा कर दूं, यहाँ पे साइड कर दूं। पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास है, ट्रिक याद कर लो आप, मेरे साथ साथ बोलेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, a cute zebra, I like her, call my smartest girl। तो दोस्तों इसको ट्रिक को याद कर लो, रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक है। प्लीज मैंने क्या होता है दोस्तों, P से होगा हमारे पास पोटेशियम, क्या होगा, पोटेशियम, K से डिनोट किया मैंने। स्टॉप, S से होगा यहाँ पे सोडियम, सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, Na से, ठीक है। कॉलिंग, C से होगा हमारे पास कैल्शियम, क्या होगा हमारे पास, कैल्शियम, Ca। मी से क्या होगा दोस्तों, मैग्नीशियम, Mg। नेक्स्ट है हमारे पास ए से क्या होगा दोस्तों, एल्यूमिनियम, ए से क्या होगा, एल्यूमिनियम। फिर सी से क्या होगा दोस्तों, कार्बन। जेड से क्या होगा दोस्तों, जिंक होगा। आयोडीन, आई से क्या होगा, आई मैंने क्या होता है, आयरन, आयरन को हम किससे डिनोट करते हैं, Fe। लाइक मैंने एल से क्या होगा, लेड, LeAd, जिसको हम Pb से डिनोट करते हैं। हर मैंने होगा हाइड्रोजन, हर मैंने क्या होगा, हाइड्रोजन। फिर से सी मैंने क्या होगा हमारे पास, कॉपर, Cu से डिनोट कर देते हैं हम। माई मैंने क्या होता है, मरकरी। स्मार्ट, एस से मैंने सिल्वर को हम Ag से डिनोट करते हैं, और गोल्ड को हम Au से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा जो सबसे पहले होगा, जैसे मान लो पोटेशियम है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करती है, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल है, एक उसके आयंस को क्या करती थी, डिस्प्लेस कर देती। जैसे आपने देखा होगा FeSO4 + Cu है, ठीक है। तो अगर इसमें दोस्तों ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्यों नहीं होती, जो हमारे पास आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और Cu क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। तो Cu कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। पर अगर रिएक्शन हो CuSO4 + Fe, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि आयरन क्या है, पहले आता है किससे, Cu से पहले आता है। तो
तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या कर देता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और रिएक्शन क्या बन जाती है, FeSO4 प्लस Cu बन जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिए, NaCl और कॉपर। जब हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख के दे दूं NaCl प्लस कॉपर। कॉपर दोस्तों यहाँ पे कहाँ है, कॉपर यहाँ पे और Na कहाँ पे, यहाँ पे। तो दोस्तों ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जो पहले आता है, पहले कौन सा आता है, सोडियम। Na पहले आता है, तो Na क्या है, ज्यादा रिएक्टिव और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव कभी भी इसको क्या डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन देखो आप, मैग्नीशियम MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, अब मैग्नीशियम कहाँ पे है, मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पे, और एल्यूमिनियम कहाँ पे, यहाँ पे। तो दोस्तों कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, पहले आता है किससे, एल्यूमिनियम से। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कम रिएक्टिव कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास FeSO4 प्लस सिल्वर मेटल। सिल्वर कहाँ है, Ag। ठीक है, तो FeSO4 कहाँ है, आयरन का है हमारे पास, आयरन का है हमारे पास, F कहाँ है दोस्तों, आयरन का है, तो ये क्या है हमारे पास, आयरन है। ठीक है, और सिल्वर कहाँ है, सिल्वर ये हमारे पास है। ठीक है, तो आयरन क्या है, आयरन पहले आ रहा है, तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो सिल्वर इसको कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। लास्ट रिएक्शन आपके पास AgNO3 प्लस कॉपर मेटल। अब दोस्तों AgNO3 कहाँ है, यहाँ पे AgNO3, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, अब कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर क्या है, पहले आ रहा है, कॉपर पहले आ रहा है Ag से, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो दोस्तों यही हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है, और हमेशा ये आता ही आता है। तो ये हमेशा इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर कॉपर ज्यादा, जो ज्यादा रिएक्टिव, मान लो ये वाली क्या होनी चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, तो इन तीनों रिएक्शन में ये वाले क्या थे, लेस रिएक्टिव थे। किससे, NaCl, Mg और Fe से। पर यहाँ पे कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव किससे, Ag से, तो इसलिए ये इसके आयंस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज। इनमें से किसका साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको सबसे पहले साइज के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने। तो सबसे पहले मैं मैग्नीशियम में बताऊंगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। ठीक है दोस्तों, वैसे सोडियम, यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं एक कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है ये, और ये क्या होता है, मास नंबर 24 क्या है इसका मास नंबर। मास नंबर हमेशा किससे बना होता है हमारे पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। और एटॉमिक नंबर किससे बना होता है, हमेशा न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इस नहीं दोस्तों, एटॉमिक नंबर किससे बना होता है, हमेशा प्रोटॉन से बना होता है। तो देखो दोस्तों, मैग्नीशियम की बात करूंगा तो हमारे पास इसमें कितने प्रोटॉन आ गए, 12। तो मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन आ गए, हम 12 प्रोटॉन आ गए। और न्यूट्रॉन कितने आएंगे दोस्तों, 12 प्रोटॉन है तो टोटल कितने, 24। तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 12। तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए, 12 आ गए इसमें। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। अगर सिंपल मैग्नीशियम पूछा होगा तो प्रोटॉन के बराबर ही हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, 12 आ गए। पर यहाँ पे क्या है, Mg भी पूछा और Mg2+ भी बोल रहा है। अब हम Mg2+ के निकालेंगे। तो प्रोटॉन तो दोस्तों एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम रहता है, तो प्रोटॉन तो हमेशा 12 रहेंगे, न्यूट्रॉन भी क्या रहेंगे, 12 रहेंगे। पर इलेक्ट्रॉन दोस्तों 2+ लग गया, तो 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास Na+। नेक्स्ट क्या है आपके पास, Na+। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो प्रोटॉन कितने आएंगे इसमें, सोडियम में प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मास नंबर कितना होता है, 23। इसके सोडियम का मास नंबर कितना होता है, 23। तो 23 के 11 प्लस कितने बचे इसमें, 12। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है,
तो कितने प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आने चाहिए, 11 आने चाहिए। पर यहाँ पे दोस्तों क्या लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 11 में से कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट है आपके पास Al3, नेक्स्ट क्या है आपके पास Al3+, तो Al3+ में हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है Al का 13, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे दोस्तों, प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे इसमें 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 26, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 13, क्योंकि इसका मास नंबर कितना होता है 26 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जितने इसमें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितने इसमें 13, पर यहाँ पे दोस्तों क्या लगा 3+ लगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब हमेशा साइज डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई प्रोटॉन, साइज डिपेंड करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, साइज किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो अगर Mg की बात करूं तो किसमें 12 प्रोटॉन है और कितने 12 इलेक्ट्रॉन है। Mg2+ की बात करूं मैं अगर, तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात करूं तो 11 प्रोटॉन है और कितने 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं Al3+ की बात करूं तो कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन का मतलब हमेशा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। जो जितना अच्छे से खींच पाएगा उसका ही उतना साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे 13 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच पाएंगे तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों 11 पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींच रहे 10 इलेक्ट्रॉन को, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच पाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, फिर से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 जो पॉजिटिव चार्ज है और 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या अच्छे से खींच पाएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो साइज छोटा हो जाएगा। पर यहाँ पे दोस्तों देखो 12 पॉजिटिव चार्ज और 12 नेगेटिव चार्ज है, तो ये इतने अच्छे से नहीं खींच पाएंगे, तो इसलिए इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा दोस्तों, मैग्नीशियम का होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सॉल्यूशन है। और ये दोस्तों बहुत बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विनेगर दोस्तों किसका सॉल्यूशन है, ये तो इसका आंसर हमारे पास 5 to 8% एसिटिक इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर, 5 से 8% एसिटिक एसिड को जब हम वाटर से मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास विनेगर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दी प्योर एल्कोहल इज, प्योर एल्कोहल कौन सा होता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल, रेक्टिफाइड एल्कोहल, वुड स्पिरिट या नन ऑफ दिस। तो प्योर एल्कोहल हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है, क्योंकि 99% इसमें इथेनॉल क्या होता है, इसमें इथेनॉल C2H5OH होता है, ठीक है। रेक्टिफाइड में दोस्तों 95% होता है, ठीक है, 95% क्या होता है, C2H5 इथेनॉल होता है। और वुड स्पिरिट में क्या होता है दोस्तों, वुड स्पिरिट को आप हमेशा याद रखना, वुड स्पिरिट को मिथेनॉल एल्कोहल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला था दोस्तों CH3OH। तो ये बार भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि वुड स्पिरिट आप किसको बोलते हैं, मिथेनॉल को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इस प्योर अल्कोहल किसको बोलेंगे, जिसमें ज्यादा परसेंटेज होगी अल्कोहल की, कहाँ है, एब्सोल्यूट अल्कोहल में। तो आंसर क्या होना था इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ओबिटेड, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड कौन सा था दोस्तों, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड था जीनॉन PtF6, ठीक है। तो इसका नाम था हमेशा, इसका नाम हम पढ़ते हैं जीनॉन, जीनॉन हेक्सा फ्लोरो प्लेटिनेट, PLA स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, TINATE। और ये किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था नील ब्रोथर ने, नील ब्रोथर की बारलेट कुछ ऐसा जैसा नाम है दोस्तों, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है, नील बारलेट ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था, जीनॉन प्लेटिनम F6 फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड था हमारा ये। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है दोस्तों, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है बाइकार्बोनेट ऑफ, बाइकार्बोनेट ऑफ, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaHCO3, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, और बाइकार्बोनेट किसके, मैग्नीशियम के, MgHCO3। तो ये ड्यू टू परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है दोस्तों,
बाइकार्बोनेट ऑफ, परमानेंट नहीं दोस्तों, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, सॉरी टेम्परेरी, यहाँ पे होना था टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होती है दोस्तों। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर दोस्तों, आप इसको कोई सा भी आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, सॉरी दोस्तों मैंने गलत बताया आपको, जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है, दोबारा से आप इसको चेक कर लो, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है हमारे पास, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है क्लोराइड्स, क्लोराइड्स नाइट्रेट, क्लोराइड्स नाइट्रेट और सल्फेट, क्लोराइड्स नाइट्रेट और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा था, यहाँ पूछा था हमारे पास परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड साल्ट भी, ठीक है, और सल्फाइड साल्ट भी, तो दोनों होते हैं दोस्तों, क्लोराइड नाइट्रेट और सल्फाइड की वजह से क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। अगर आपको पूछा होता सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, टेम्परेरी। और परमानेंट होती है क्लोराइड साल्ट, नाइट्रेट साल्ट और सल्फाइड साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंपाउंड आर यूज इन आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए हम किसका यूज करते हैं, AgI का यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं हम किसके लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। AgCl, AbR और AgNO3 इन तीनों का यूज हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफी फिल्म बनाने में इन तीनों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और AgI का यूज हम किस लिए करते हैं, आर्टिफिशियल रेन के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना था। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर इन ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और पीरियड होते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, ठीक है, कितने ग्रुप, अच्छा पीरियड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास आगे को लाइन होती है, आगे को जो लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं, हम पीरियड्स बोलते हैं। और जी नीचे वाली लाइंस होती है पीरियोडिक टेबल में, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास वर्टिकल होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल होगी वो क्या होती है, हमेशा पीरियड्स होते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या ग्रुप्स होने चाहिए, फिर उसका आंसर पीरियड होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप, मैं ये आंसर बता देता हूँ आपको, 18 ग्रुप, और पीरियड कितने होते हैं हमारे पास, 7 पीरियड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, बी आंसर इसका राइट आंसर होना था। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करना, और दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो यूजफुल रहती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, अपने बीएड दोस्तों तक, बीएड के ग्रुप में हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें, हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर आपको यूजफुल रहती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।